बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मतफरक मशक 5 मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 है उसकी वीडियो नंबर दूसरे बना रहा हूँ, वीडियो 2 कंप्लीट बना रहा हूँ। इसमें यानी कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें वन अननोन है, इसमें एक जो मेरे पास है, इसमें वन फिलिंग द ब्लैंक जो है, मतलब एक खाली जगह पूरी करनी है, वो अननोन है। मतलब उसका मुझे आंसर नहीं मिल सका कि उसका जवाब किस तरह बनता है, लेकिन उसका जवाब है। यानी कि ये मेरे पास जो है लास्ट में आता है 20वां जुज है रबत ए बी और का सेट बी सी का सेट ए डी का इनटू ब्रैकेटों में क्लोज ब्रैकेट एक फाइल है, यानी एक फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन है नहीं है, इसका मतलब ये एक फाइल नहीं है, फंक्शन नहीं है, इसका जवाब आएगा। तो ये फंक्शन नहीं है, ये कैसे मुझे इसका नहीं पता चला। तो अगर किसको इसका जवाब का पता तो वो कमेंट्स में इसका जवाब बता दीजिएगा। सवाल नंबर 2 मेरे पास है, दूसरा मेरे पास सवाल है दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। तो पहला मेरे पास जुज है तहती सेट की तारीफ करें और एक मिसाल भी दें। तो ये मेरे पास तहती सेट है, इसकी मैं तारीफ लिखने लगा हूं। तो ये है, अगर ए और बी दो सेट हों और अगर सेट ए के अरकान सेट बी में सेट बी के अरकान भी हों तो सेट ए सेट बी का तहती सेट कहलाता है। तो ये मेरे पास सेट की तारीफ हो चुकी है। तो इससे इसका अब रहता है ज़ाहर, इसको ज़ाहर किया जाता है, इसे ए कंटेन बी, यानी ए कंटेन बी से ज़ाहर किया जाता है। तो यहाँ से उर्दू में लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, इसको ए कंटेन बी, ए बी पर मुश्तमिल है से ज़ाहर किया जाता है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल आ चुकी है, मिसाल है। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक सेट हो, ए है, वो उसमें हो 1 2 3 हो सेट, ठीक है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 हो। और अगर बी मेरे पास हो, उसके सेट हो 1 2 3 4। तो अब देखें, इसमें देखें बी में 4 तक है और ए में 3 तक है। तो ये ए जो है बी का तहती सेट है, यानी ए कंटेन बी होगा। यानी ये याद रखें, बी जो है वो बड़ा होगा और ए छोटा होगा, लेकिन जो है ए के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो बी में मौजूद होंगे। देखें 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन 4 इसमें इजाफा ही है। तो ये मेरे पास है तहती सेट, इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरे जुज की तरफ। ये मेरे पास दूसरा जुज है, सेट ए बी और इनटू में है, ये ब्रैकेटें हैं कि तमाम तहती सेट लिखें। तो इसके तहती सेट लिखने हैं ए और बी के। अब ये मेरे पास ए बी सेट मैंने लिख लिया। अब इसका तहती सेट लिखने हैं। तहती सेट में सबसे पहले इसमें तहती सेट में ये करते हैं कि ऐसा इसमें से सेट बनाने हैं जो इससे छोटे हों या इसके बराबर हों, इसी में से बनाने हैं। और इसी में से बनाने, इसमें सबसे देखें पहले इसमें फाई एक मौजूद होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद ए ले लेना है, ए सेट बना लेना है। फिर बी एलिमेंट्स लेना, बी का सेट बना लेना है। फिर ए और बी दोनों लेने हैं, उनका एक सेट बना लेना है। तो ये मेरे पास के तहती सेट आ चुके हैं। तो अब इसके तीसरे जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास तीसरा जुज है, ए इंटरसेक्शन बी को विन डायग्राम से जाहिर करें अगर ए है बी पर मुश्तमिल हो, यानी ए बी पर मुश्तमिल हो। तो अब इसकी विन डायग्राम बनानी है। तो विन डायग्राम के लिए अब इसमें जैसे कि 2-3 कंडीशनें इसमें दे दी गई हैं, यानी इसमें 2 कंडीशनें दे दी गई हैं। एक दे दी गई है ए इंटरसेक्शन बी दे दी गई है, और ए है ए कंटेन बी है। तो इसकी विन डायग्राम बनानी है। तो याद रखें, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, और एक है ए कंटेन बी है। इससे मुराद होता है ए कंटेन बी से है कि मिसाल के ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। और इससे दूसरी मालूमात मिलती है, अगर जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, ए कंटेन बी है, यानी इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या होंगे, दूसरे में 1 2 3 4 होंगे, ज़्यादा ही होंगे, बराबर भी होंगे। तो अब इससे क्या होगा, इसकी विन डायग्राम जो बनाई जाएगी उसमें ये होगा कि इसमें विन डायग्राम ये ऐसे नहीं होगी, बल्कि जैसे कि दोनों सेट हैं, ए और बी दो क्या है, सेट हैं। तो सेट के लिए ये करते हैं, एक दायरा बनाना है, उसमें ए ले लेना है।
उसको तमाम को क्या कर देना है, शेडेड ऐसे कर देना है, बी रंगान। एक बाहर बी एलिमेंट्स, बी एक सेट लेना है, बी है। तो अब देखें जो जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में भी है, लेकिन बी में इजाफ है, जिस तरह ये बना दिया ए कंटेन बी है। और अब इसका इंटरसेक्शन भी लिया जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि इसमें से ये शेडेड जो की शो कर रहा है कि इसमें से ये एलिमेंट्स उठाए गए हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किया गया है, यानी वो एलिमेंट्स ले लिए गए हैं जो ए में भी हैं और ए में तो हैं लेकिन बी में भी हों, ए और बी दोनों में हों, लेकिन जो बी में ज़ाफ है वो नहीं लेने, ठीक है। तो इसलिए ए एरिया को शेडेड कर दिया गया है तकरीबन, ये जैसे ज़ाहिर करने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे किया गया, ठीक है। तो ये मेरे पास है जो है इसका तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। तो ये इसकी शेप है। इसको मैं दूसरी एक और जगह यहाँ छोटा सा बना देता हूँ एक, कि यहाँ पर ये ऐसे ए है, ये ए ले लेना है, ये बाहर बी लेना है, ये अंदर वाला एरिया ए है, बाहर वाला बी, दायरा बी है, और अंदर वाले को क्या कर देना है, ऐसे शेडेड कर देना है। बस ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। ये तीसरे जुज़ की ये विन डायग्राम बना दी गई है। तो अब इसके चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं, और अगर हो सके तो इसके बाहर ऐसे डब्बा से बनाकर यू भी लिखा जा सकता है कि ये यू के अंदर अंदर ही है, और इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमें सिर्फ विन डायग्राम में विन डायग्राम है, जैसे ये बाहर यू बना देना, ठीक है। ये दोनों एक ही है, तकरीबन एक ही बना लेनी है, ठीक है, काफ़ी है, लेकिन समझाने के लिए ऐसे किया, दो शक्लें बना दी गई हैं। अब चलते हैं इसके चौथे जुज़ की उधर चलते हैं। ये मेरे पास चौथा जुज़ है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी को विन डायग्राम से जाहिर करें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको विन डायग्राम से शो किया जाएगा। कैसे करना है उसके लिए मैं आप इसकी शक्ल पेजेस में इसकी विन डायग्राम बना लगा हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है चौथा जुज़ है। इससे पहले 3 जुज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक यू इसका ब्लॉक्स बना लेना है, इसका यू इसमें ले लेना है, ये मिसाल का तो यू ले लिया गया। अब इसकी विन डायग्राम बनानी है। विन डायग्राम बनानी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा सवाल जो मेरे पास है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी को विन डायग्राम से जाहिर करना है, यानी ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करना है, किसमें, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी में क्या करना है, तो ए इंटरसेक्शन लेना है। ये मेन पॉइंट इसमें याद रखना है, ए इंटरसेक्शन इसमें लेना है, ये इंटरसेक्शन है, यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए का इंटरसेक्शन आगे क्या आता है, बी और सी, यानी कि बी और सी के एलिमेंट्स को मिलाने हैं और इसमें जो जवाब, इसका जवाब तक पहुंचना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये ए ले लिया गया है, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो चाहे इसे बी कर लें, ये बी है, ये सी कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो अब इसमें से क्या करना है, इसमें से ए के एलिमेंट्स लेने हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन, इसमें से जो जवाब आएगा वो ए इंटरसेक्शन की तरफ से ज़्यादा आएगा। बी यूनियन सी पहले करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। तो इसमें से क्या हो गया, ए का एरिया सारा आ जाएगा। ए का एरिया में से ए का एरिया, और ए इंटरसेक्शन है, ए में से वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में और बी और सी दोनों में होंगे, क्योंकि बी यूनियन सी है। तो इसमें से यहाँ ये वाला जो एरिया ना, जो ए के अंदर है और बी यूनियन सी भी साथ मिल रहा है, तो ये एरिया जो है शेडेड कर दिया जाएगा। तो ये एरिया इसका जवाब बनेगा, ये एरिया शेडेड बना दिया जाएगा। ये बाकी एरिया ये बी और सी का ऐसे रहने, ए का भी ऐसे रहने देना है। बस ये वाला एरिया जो ए ने बी और सी के साथ मिलाया है वो एरिया शेडेड करना है। तो ये मेरे पास चौथे जुज़ की ये डायग्राम है, विन डायग्राम, ठीक है। अब पाँचवें जुज़ की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 5वां जुज़ है, 2 सेटों के तफ़ाइल की तारीफ़ करें। इसका ये जो मेरे पास 2 सेटों के तफ़ाइल की तारीफ़ करनी है वो मेरे पास 97 पेज पर उसका जवाब है उर्दू की बुक पर। सेटों का तफ़ाइल, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये मेरे पास है 2 सेटों ए और बी का तफ़ाइल एक ऐसा सेट होता है, यानी अगर इनका सेट एक ऐसा होता है बी, अगर ए और बी का तफ़ाइल लें, इंटरसेक्शन लें, तो इसका सेट का जवाब ऐसा आएगा, मतलब ऐसा सेट हमें हासिल होगा जो ए और बी के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है। इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं और ए तकाता बी पढ़ते हैं। यानी कि याद रखें, इसमें से इसका जो ए इंटरसेक्शन बी जो हम करते हैं, इसमें इन दोनों में से कॉमन चीज़ें लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, मुश्तरका हो, मुश्तमल हो, दोनों अरकान मुश्तरक अरकान हो। इसको जो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं और इसको जो पढ़ा जाता है ए तकाता बी पढ़ा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी और ए तकाता बी पढ़ा जाता है। अब इसको मजीद अगले पेज पर इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझाया गया है। पास यहाँ पर क्या है, पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एक्स ओवर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी।
यानी इंटू क्लोज ब्रैकेट, यानी कि जो मेरे पास अगर कोई एलिमेंट एक्स हो वो ए में होगा तो एलिमेंट एक्स बी में भी होगा। इसी तरह ये एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसे अगला नेक्स्ट स्टेप है, ये एरर शो कर रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए है और एक्स बिलोंग टू बी है। ज़ाहिर है कि यानी कि एक्स जो रकम एलिमेंट्स है वो ए में भी होगा बी में भी होगा, ठीक है। तो ये इसी लिहाज से आगे क्या है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग कर गया। अब इसके एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर a बराबर मेरे पास है ए बी सी डी क्लोज ब्रैकेट और b बराबर सी डी ई एफ क्लोज ब्रैकेट है, तो अब इसमें से क्या करना है, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये मेरे पास इसमें से कॉमन लेना है। इसमें कॉमन c और d है, इसमें देखें सी डी है, दोनों में सी डी है, तो ये लेना है सी डी और क्लोज ब्रैकेट इसका सेट बना लिया जाएगा। तो ये मेरे पास इसका ये तोफाइल वाला दो सेटों की तोफाइल का मतलब ये जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास छठा जुज है तोफाइल की तारीफ करें, छठा जुज है तोफाइल की तारीफ करें। ये मेरे पास इसका जवाब है वो मेरे पास 113 पेज पर है। ये मेरे पास है तोफाइल या मैपिंग, फंक्शन और मैपिंग। तो इसका ये जवाब है, पहला जुज है, फर्ज करें कि ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो रबत एफ ये सच दैट एफ और डबल डॉट ए अप्रोक्सीमेट टू बी तोफाइल कहलाता है। तो इसे उर्दू वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ना है, मुझे इसका इंग्लिश में है कि ये तो एफ डबल डॉट ए और ये अप्रोचेस तक है बी है, ठीक है, तो फाइल कहलाता है। अगर डोम एफ बराबर ए की हो, फर्स्ट इसका स्टेप। दूसरा स्टेप है हर एक्स जो ए में हो एफ के सिर्फ ए की मतरातब जोड़े का पहला रुकन होता है। तो ये मेरे पास तफाइल या मैपिंग ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, डोम एफ बराबर ए के होता है और जो हर एक्स जो ए में हो एफ के सिर्फ एक ही मतलब जोड़े का पहला रुकन होता है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास सातवां जूस है, वन वन तोफाइल की तारीफ करें। ये मेरे पास है, ये इसका जो जवाब मेरे पास है वो 114 पेज पर है। वन वन तोफाइल की तारीफ करें, वन वन फंक्शन, एक फंक्शन एफ सच दैट एफ डबल डॉट ए अप्रोच टू बी वन वन फंक्शन कहलाता है। अगर कोई फंक्शन, ये मेरे पास एक फंक्शन है वो वन वन फंक्शन कहलाएगा अगर ए के तमाम अरकान के वाज़े अक्स, जिसको अक्स को इमेज इंग्लिश में कहते हैं, बी में हो, यानी कि ए के तमाम जो अरकान हैं वो बी में भी हो, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे थोड़ी सी एग्जाम्पल की तरफ, और ये याद रखें एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझ आती हैं, चीज़ की ज़्यादा समझ आती है। तो यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर है और ये मेरे पास है f इंटू एक्स वन बराबर f इंटू एक्स टू, ये दो फंक्शन हैं आपस में बराबर हैं और ये एरर शो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है कि x1 और x2 आपस में बराबर होंगे, फंक्शन बराबर है तो x1 x2 भी बराबर होंगे और ये बिलोंग a से कर जाएंगे, ठीक है। यानी अब दूसरे लिहाज से यम फॉर ऑल कहते हैं सब के लिए, ये लफ्ज़ है फॉर ऑल के लिए, सब के लिए x1 x2 बिलोंग a से करते हो लेकिन बराबर ना हो, तो इसके अगला स्टेप ये होगा, इसके जो f इंटू x1 जो है फंक्शन है वो f इंटू x2 फंक्शन के बराबर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास a बराबर 0 1 2 3 का सेट हो और b मेरे पास 1 2 3 4 और क्लोज ब्रैकेट से एक सेट हो, तब f ये डबल डॉट a अप्रोचेस टू b को बतौर तफाइल बयान करता है कि जो f मेरे पास फंक्शन बराबर x y क्लोज ब्रैकेट और ये बड़ी क्लोज ब्रैकेट ये स्लैश y इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू a y बिलोंग टू b। यानी इसमें क्या है, y जो मेरे पास है वो बराबर है किसके, x प्लस 1, यानी x में एक जमा वैल्यू करें तो y होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास ये देखें, आपको समझाता हूँ, ये मेरे पास जो पहली वैल्यू वो x की है, ये दूसरी वैल्यू मेरे पास y की है। तो x अगर 0 है तो y 1 होगा, क्यों, क्योंकि x ये y बराबर होगा x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू हमेशा y की वैल्यू हमेशा एक बड़ी होगी x की से। अगर x देखें अगर 0 है तो y 1 होगा, x 1 है तो y 2 होगा, x 2 है तो y 3 होगा, x 3 है तो y 4 होगा। तो ये 0 1 क्लोज ब्रैकेट 1 2 क्लोज ब्रैकेट 2 3 क्लोज ब्रैकेट 3 4 क्लोज ब्रैकेट मुकम्मल करो क्लोज ब्रैकेट बराबर f के है, फंक्शन के है 1 1 तोफाइल इंटू फंक्शन के है, ये एक फंक्शन है। यानी इसमें देखें ये एक सेट a है और सेट एक ये b है, इनसे ये मैपिंग फंक्शन बना दिया गया है। 0 1 2 3 है और 1 2 3 4 5 है, तो ये इनकी मैपिंग बनाकर फंक्शन बना दिया गया है, यानी 0 1 की तरफ 1 2 की तरफ 2 3 की तरफ 3 4 की तरफ। अब देखें इसमें देखें जो ये मेरे पास सेट है, इसमें देखें इसकी वजह ये मौजूद है, ये यानी कि y का वो जवाब होगा, y हमेशा x से एक बड़ा होगा क्योंकि y बराबर x प्लस 1 होगा, यानी जो भी x की वैल्यू होगी y उससे एक बार बड़ा ही होगा, जैसे 0 1 1 2 2 3 3 4, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इसका 1 1 इसका जवाब हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे पास 8वां जुज है
ऑनटू तफाइल की तारीफ करें। ये मेरे पास है ऑनटू या सरजेक्टिव तफाइल। सरजेक्टिव तफाइल, एक तफाइल एफ डबल डॉट सच दैट ए अप्रोचेस टू बी है, ये इंग्लिश में एफ सच दैट ए अप्रोचेस टू बी, या एफ डबल डॉट ए है, ये एरर बी तक अप्रोचेस है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये एक ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, अगर सेट बी का हर रुकन, जो बी का हर रुकन है, सेट ए के कम से कम एक रुकन का इमेज हो, यानी कि रेंज एफ जो है वो बराबर बी की हो, यानी कि सेट बी का जो हर रुकन है, ठीक है, जितने भी उसके रुकन है, सेट ए के कम से कम एक रुकन का इमेज हो, उसमें से एक से वो इमेज बना रहा हो, तो वो क्या होगा, उसका बना दिया जाएगा, तो वो उसका क्या होगा, ऑनटू फंक्शन कहलाता होगा। मिसाल के तौर पर अगर ए बराबर मेरे पास 0 1 2 3 और इंटू क्लोज ब्रैकेट, और जब के बी बराबर 1 2 3 इंटू क्लोज ब्रैकेट, तो एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी, ठीक है, यानी एफ डबल डॉट ए अप्रोच टू बी है, और एफ एक फंक्शन बन गया है, यानी कि बराबर मेरे पास 0 1 1 2 2 3 3 2, जैसे कि ये मेरे पास है, ये फंक्शन है, सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में ए 0 1 2 3 और इसमें सेट बी में 1 2 3 ले लिया गया, और ये एफ से इसकी मैपिंग बना दी गई, फंक्शन बना दिया गया है 0 1 से 1 2 से 2 3 से 3 2 से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, 0 1 और क्लोज ब्रैकेट, 1 2 क्लोज ब्रैकेट, 2 3 क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में 3 2 ब्रैकेट में और इनटू मुकम्मल ब्रैकेट है। तो रेंज एफ बराबर मेरे पास 1 2 3 है। ठीक है, और ये इसकी जो रेंज आई है वो 1 2 3 है, यानी कि इसमें याद रखें रेंज जो लफ्ज़ होती है वो सेकंड वाला होता है। जैसे ये देखें, रेंज इसकी जो होती है वो आर से, रेंज आर से राइट साइड है, ये देखें 1 2 3 2, तो रेंज क्या है, रेंज इसका, रेंज का जवाब बराबर बी आना चाहिए। तो रेंज मेरे पास क्या है, 1 2 3 2 है, तो इसकी रेंज 1 2 3 आ चुकी है। रेंज एफ बराबर क्या है, 1 2 3 का सेट, और ये बराबर बी है, यानी ये सेट बी देखें, सेट बी 1 2 3 है, और रेंज एफ की देखें 1 2 3, दोनों बराबर हैं। बस एफ एक ऑनटू तफाइल को ज़ाहिर करता है, यानी फंक्शन को ज़ाहिर करता है, ऑनटू फंक्शन को तो ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 9वां जुज़ है, ऑनटू हो गया 9वां जुज़ है, बाइजेक्टिव तफाइल की तारीफ करें। ये मेरे पास बाइजेक्टिव तफाइल या 1 to 1 मुताबिकत बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक तफाइल एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी, या एक तफाइल एफ डबल डॉट ए अप्रोच बी तक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर तफाइल एफ 1 1 और ऑनटू हो। मिसाल के तौर पर अगर ए बराबर है मेरे पास 1 2 3 4 क्लोज ब्रैकेट, यानी ए का सेट हो, ये 1 2 3 4 तक सेट हो ए, और बी बराबर मेरे पास 2 3 4 5 और ये क्लोज ब्रैकेट यानी एक सेट है, तो तफाइल ए एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी, यानी एफ डबल डॉट ए अप्रोच टू बी को इस तरह बयान करते हैं, एफ बराबर है एक्स वाई क्लोज ब्रैकेट स्लैश वाई बराबर एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, और ये क्लोज ब्रैकेट में है, ये एक सेट बन चुका है, यानी कि जो मेरे पास y जो मेरे पास है वो बराबर किसकी होगी, x प्लस 1 की होगी। ठीक है, तो इसमें देखें f, तो ये मेरे पास सेट a ले लिया गया, सेट एक है 1 2 3 4, और b सेट मेरे पास है 2 3 4 5, तो a इसका ये मैपिंग एप्स के साथ बना दी गई, फंक्शन के साथ से 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ। अब देखें कि अब इसमें से ये होगा कि y की वैल्यू हमेशा x से एक बड़ी होगी, यानी x जो भी वैल्यू होगी उससे y बड़ी होगी, ये डेफिनेशन के मुताबिक। तो f बराबर मेरे पास है 1 2 क्लोज ब्रैकेट, 2 3 क्लोज ब्रैकेट, 3 4 क्लोज ब्रैकेट, 4 5 क्लोज ब्रैकेट और मुकम्मल क्लोज ब्रैकेट है, तो ये वाला लफ्ज़। ठीक है, अब देखें इसमें ये मेरे पास 1 है, ये x है, और जो ये y मेरे पास है ये 2 मेरे पास y है, y देखें एक 2 है और x 1 है। इस तरह देखें ये इसमें से देखें y मेरे पास 3 है तो x 2 है, y हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह यहाँ से देखें y बराबर x प्लस 1 है, ये इसकी वजह है, क्योंकि y हमेशा x से एक रकम, एक अदद बड़ा ही होगा, तो ये इसका बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव या इसे 1 to 1 भी कहते हैं, इसमें 1 1 फंक्शन और 1 2 दोनों ही होते हैं। ये मेरे पास 10वां जुज़ है, डिमार्गन के कवानीन लिखें। 10वां जुज़ मेरे पास है, डिमार्गन के कवानीन लिखें। ये मेरे पास डिमार्गन कवानीन बराबर है, ये नीचे इसकी हेडलाइन ला दी है। डिमार्गन कवानीन 2 हैं। फर्स्ट मेरे पास है ए यूनियन बी, और ये मुकम्मल का जो मेरे पास है ऊपर बार है, मुकम्मल का इसका कंप्लीमेंट है, बराबर क्या होता है ए कंप्लीमेंट इंटू बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बराबर मेरे पास क्या है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब मेरे पास इसका जो दूसरा जुज़ है वो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी
होल का कम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास इसके दोनों ही डिमार्गियन कवानीन आ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इसके सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल मेरे पास है, खाली जगह पुर करें। अगर मेरे पास पहला इसका जुज है, अगर ए मुश्तमल बी पर हो, यानी ए कंटेन बी हो, उर्दू में है ए कंटेन बी, ए मुश्तमल बी, तो ए यूनियन बराबर बी बराबर किसके होगा। याद रखें, अब इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है, पॉइंट्स में ए कंटेन बी से क्या मुराद है। ये रफ टाइप सिस्टम है, मतलब के यानी कि इससे मैं जो समझा रहा हूँ आपको, अब इसमें जो समझा रहा हूँ कि ए कंटेन बी है, इससे ये एक पॉइंट याद रखें, ये मेरे पास जो है बी पॉइंट है वो बड़ा है, ठीक है, और जो मेरे पास ए पॉइंट है वो छोटा है। मिसाल के तौर पर अगर ए में 1 2 3 है, तो बी में क्या होंगे, 1 2 3 4 है, एक इजाफा ही होगा। ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे, लेकिन बी में कुछ इजाफी एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, इससे ये मुराद होता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें पॉइंट देखें, ए यूनियन बी बराबर किसके होगा। अगर ए यूनियन बी करें तो इसमें देखें ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी इसमें से 1 2 3 सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 सब को लिखेंगे और कॉमन को एक बार लिखेंगे। यूनियन में ये करते हैं, लिखना सब को है लेकिन कॉमन को एक बार लिखते हैं। 1 2 3 कॉमन है, एक बार लिखा गया 1 2 3, और 4 इसमें इजाफा वो भी लिखा गया है। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 के बराबर आ गए। 1 2 3 4 किसके, 1 2 3 4 किसके बराबर है, बी के बराबर है 1 2 3 4, तो ये बराबर की बी क्या आएगा, यानी ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, बी। अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास फाई है, मिसाल के तौर पर ए इंटरसेक्शन बी ले लिएगा, वो फाई की है, इसका मतलब है इसमें एलिमेंट्स और है, मिसाल के तौर पर इसमें 4 3 4 हैं, इसमें 5 6 हैं, अब दोनों मुख्तलिफ है, तब इनका जवाब फाई आएगा। इससे मुराद है ये दोनों आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। तो अब इसका जो जवाब मेरे पास आएगा वो आएगा इसका गैर मुतराकब, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, गैर मुतरातब हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अब देखते हैं, अगर मेरे पास ए कंटेन बी और बी कंटेन ए हो, तो ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी हो तो ए कंटेन बी, बी कंटेन ए होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब चलते हैं, अब मेरे पास जो है ए इंटरसेक्शन बराबर बी यूनियन सी है, ये बराबर किसकी है। अब देखें इसमें क्या करना है, ए यूनियन ने पहले ज़रब खाना बी के साथ। अगर किसी को इसका फार्मूला भूल जाए पेपरों में जाकर, यही टेस्ट वगैरह में, तो उसको ड्रैग कर सकता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पहले ये ज़रब खा रहा है ना, तो इसके लिहाज से क्या करेंगे, इसका जो जवाब बनेगा इसको ज़रब देंगे, ए इंटरसेक्शन बी पहले बी के साथ ज़रब खाएगा, फिर यूनियन लगाकर ए इंटरसेक्शन सी के साथ ज़रब खाएगा, ये इस तरह जवाब है। ये समझाने के लिए रटा टाइप, ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे इसको याद करें, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ये इसका जवाब है। इसी तरह देखें, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, ये बराबर किसके होगा, ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ये इसका जवाब है। ऐसे क्या हुआ, ए यूनियन ने पहले बी का ज़रब खाया, फिर इंटरसेक्शन लगा लिया, फिर ए यूनियन ने सी का ज़रब खा लिया, इसका आएगा। अब देखें, यू का कंप्लीमेंट डैश होता है, इसका कंप्लीमेंट फाई होता है। ये याद रखें, यू क्या होता है, ये मुकम्मल एक सेट है, कोई मतलब कि एक स्पेस ले ले फंक्शन, उसमें मतलब मुकम्मल उसकी वैल्यू सेट है, यू होता है। और यू का कंप्लीमेंट जो होता है वो, यानी कि यू का कंप्लीमेंट ले तो वो बराबर फाई का होता है, ये पॉइंट याद करें, यू का कंप्लीमेंट बराबर फाई के है। अब फाई का कंप्लीमेंट डैश होता है, वो यू के बराबर होगा, यानी फाई का कंप्लीमेंट बराबर यू के होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बराबर किसके है, तो इसका जवाब जो है मेरे पास वो आपको फाई आएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। मिसाल के तौर पर ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, अगर मेरे पास ये कोई एक यू है, ठीक है, इसमें से ये एक ए है, ये जो डब्बा है वो ए है, तो अगर ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो इसका बैरूनी हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लें, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो अंदरूनी हैं और ए कंप्लीमेंट में बाहर वाले हैं, लेकिन हमने कौन से लेने, जो इन दोनों में इंटरसेक्शन में वो लेते हैं जो एक दूसरे में दोनों में हो, लेकिन ये दोनों में नहीं है, लिहाजा इसमें फाई जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखें, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, इसका जवाब क्या आता है, इसका जवाब जो मेरे पास यू आता है वो कैसे है वो भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक यू है, ये उनपा है, अब इसमें ए इसी तरह दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना, ए अंदरूनी है तो ये डब्बा है, दायरा है, कोई बॉल है, तो ए का कंप्लीमेंट इसका बैरूनी हिस्सा आ जाएगा। अब अगर मैं
ए और यूनियन ए सी ले हूँ तो इसमें क्या होगा, सब लिख लेने एलिमेंट, अंदरूनी भी आ जाएंगे बरूनी भी आ जाएंगे। जब सब एलिमेंट्स आएंगे तो वो क्या बनेगा, यू के बराबर बनेगा, यानी ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट बराबर यू के आ जाएगा। तो ये इसका ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट बराबर यू के है। अब मेरे पास जो इसका 10वां जूस मेरे पास है वो आप देख सकते हैं, x/x बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी, ये ब्रैकेटों से क्लोज ब्रैकेट बराबर, यानी कि अगर कोई एलिमेंट x है वो a में है और b में नहीं है तो इससे हमें कौन सी मालूमात मिल रही है, इससे मालूमात मिल रही है a और b, यानी अगर यहाँ ये a और b बन रही है, यानी अगर कोई x है वो बिलोंग टू a कर जाएगा, b से नहीं होगा, b डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब a और b होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये 11वां जुज है, नुक्ता -5 -7 क्लोज ब्रैकेट डैश रबा में है। अब देखें वो कह रहे हैं -7 और -5, ये पहला जो मेरे पास x है दूसरा y है, यानी यहाँ पर मेरे पास ये मैंने ले लिया है -5 और -7, यानी ये x है ये y है। x माइनस का है तो इसमें से देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ रहा है इसकी वैल्यू, और y मेरे पास माइनस का 7 है, y ये वाली 7 वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तकरीबन ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। तो ये कौन सा पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेट है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे तीसरा रबा, ये तीसरे रबे में है, तीसरे क्वाड्रेट में है, तो ये तीसरा लिखा, लेकिन इसे उर्दू वाले जैसे बच्चे लिखने ये चाहे रहने, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा रबा, रे बे एन रबा, तीसरा रबा जाएगा। अब चलते हैं नुक्ता 4 -6 क्लोज ब्रैकेट डैश रबा में है, तो ये मैं इसकी भी बना लेता हूँ। तो अब देखें जब 4 और माइनस का 6 है तो यहाँ पर आएगा 4 -6 आ जाएगा, पहला x है दूसरा y है, दूसरा माइनस में है। अब देखें कि इसमें 4 कौन सा x है, तो x ये पॉजिटिव इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ चुका है। y मेरे पास माइनस का 6 है तो y माइनस वाला ये होता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर माइनस का 6, यानी इसमें ये इस रबा में ये कौन सा 1 2 3 4 चौथा ये क्वाड्रेट है, चौथा रबा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब आएगा चौथा रबा, ये चौथा रबा है। अब देखें x एक्सिस पर हर नुक्ता का y कोऑर्डिनेट डैश होता है, यानी वो कह रहे हैं x एक्सिस पर हर नुक्ता का y कोऑर्डिनेट होता है, यानी अगर ये x एक्सिस ले लिया है तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर नंबर लेते हैं तो इसमें y की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा, y यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x अगर माइनस यहाँ पर 5 वैल्यू है तो y की यहाँ पर क्या होगी 0 होगी, y की वैल्यू यहाँ जहाँ ऐसे ऐसे जो होगी वो 0 होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा 5 और y 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा वो मेरे पास उर्दू में आएगा 0, ठीक है। इसी तरह ही अगर मेरे पास तकरीबन 14वां जुज है, y एक्सिस ऊपर वाला 11वां 12वां 14वां और 13वां 14वां जुज के नाम ले लिए, अगर आपको पता चल जाए, जैसे ये पहला जुज था, दूसरा जुज था, तीसरा जुज था, चौथा जुज था, 5वां जुज था, छठा जुज था, 7वां जुज था, 8वां या 9वां जुज था, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां जुज था, ठीक है। अब ये 14वां जुज शुरू हो रहा है, तो इस पर है y एक्सिस पर हर नुक्ता का x कोऑर्डिनेट डैश होता है। मेरे पास ये 14वां जुज है, y एक्सिस पर हर नुक्ता का x कोऑर्डिनेट डैश होता है, यानी कि y एक्सिस पर देखना, ये y एक्सिस है ये वाला, तो यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 0 है इस तरह यहाँ से ऐसे x की वैल्यू 0 चलती जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर मेरे पास 0 और 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका जवाब जो आ जाएगा वो 0 होगा। वेन डायग्राम पहली दफ़ा डैश ने इस्तेमाल किया, तो इसका जवाब है जॉन वीन इसे करके, ठीक है, इंग्लिश में जॉन वीन ने इसे इस्तेमाल किया। अब मेरे पास इसका जवाब ये नेक्स्ट मेरे पास है, ये 16वां जुज है, ए बी ब्रैकेट में, बी सी ब्रैकेट में, सी डी ब्रैकेट में, मुकम्मल ब्रैकेट की डोमेन होती है, डोमेन डी से शुरू होती है और डी के लिए एल इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड देखें ए बी सी, तो इसमें से ए बी सी है, तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा ए बी सी, इसकी जो डोमेन है वो ए बी सी। अब मेरे पास ये तकरीबन 17वां जुज है, ए क्लोज ब्रैकेट, बी क्लोज ब्रैकेट, सी क्लोज ब्रैकेट, और जो मुकम्मल क्लोज ब्रैकेट की रेंज होती है, रेंज आर से शुरू होती है, तो आर राइट साइड से होता है, राइट साइड ए बी सी इसके पॉइंट है, इसकी रेंज क्या होगी ए बी सी होगी, इसकी रेंज भी ए बी सी होगी, ऊपर वाली की ए बी सी, इसकी भी ए बी सी होगी, ठीक है। अब मेरे पास ये 18वां जुज है, ए ज़रब ए का सबसेट ए में डैश कहलाता है, तो इसे कहते हैं सनाई रबत कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 19वां जुज है, अगर एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी, यानी अगर एफ डबल डॉट ए अप्रोच बी तक है
और f की रेंज b हो तो f एक डैश तफाइल है, तो ये ऑन टू तफाइल होता है, ऑन टू तफाइल। ये 20वां जुज है रबत ए बी क्लोज ब्रैकेट बी सी क्लोज ब्रैकेट ए डी क्लोज ब्रैकेट, ये मुकम्मल क्लोज ब्रैकेट एक फाइल है, एक फंक्शन है, तो इसका जवाब है नहीं, इसका ये जवाब नहीं है। ठीक है, अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं, मतलब इसकी जो मैथ है वो इंग्लिश में करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, जो मैथ ये इंग्लिश में है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट मेरे पास जो है, फर्स्ट डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं सबसेट डिफाइन करो, उसकी एग्जांपल भी दो। तो मेरे पास इसका जवाब है आंसर ए एंड बी आर टू सेट्स एंड इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। जो मेरे पास अगर ए और बी सेट हों और अगर ए के एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हों तो क्या होगा, ए सबसेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी ऑफ सेट बी। इट इज नोटेड बाय ए कंटेन बी, यानी इसे ए कंटेन बी से इज़हार किया जाता है। एग्जाम्पल मेरे पास अगर है, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 क्लोज ब्रैकेट, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू क्लोज ब्रैकेट। या अगर मेरे पास 1 2 3 ए हो तो बी मेरे पास 1 2 3 4 हो, तो ये क्या होगा, एक मेरे पास सबसेट होगा, ठीक है, बी का। दूसरा जो मेरे पास है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए बी क्लोज ब्रैकेट, यानी ए बी सेट है उसका क्या करना है, उसका सबसेट्स लिखने। सबसेट्स आर, इसका सबसेट से पहले सबसे बनेगा फाइव, फाइव इसमें मौजूद है, यानी इसके सबसे छोटे छोटे सेट बनाने हैं, तो इसमें से ऐसे सबसेट बनाने जो इसमें मौजूद हों और इससे छोटे हों या इसके बराबर तक पहुंच जाए। तो फाइव इसमें है, फाइव का सेट बना लिया, ए इसका सेट बना लिया, बी इसका सेट बना लिया, ए बी दो मुकम्मल इसका सेट बना लिया। ठीक है, अब तीसरा जो है ए शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए कंटेन टू बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी भी इसमें है और ए कंटेन बी भी है। इससे मुराद ये मेरे पास जो है छोटा है ए और ये मेरे पास बड़ा है, लेकिन ये याद रखें ए में ज़्यादा एलिमेंट्स, बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें से क्या करना है, ए छोटा बना दिया गया, अंदरूनी तौर पर ये दायरा बना लिया, ए इसे शेडेड कर दिया गया है, इंटरसेक्शन ऊपर वाला बड़ा बी दायरा बना दिया गया है। बी शेडेड इसलिए किया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है, ए के नंबर्स ज़्यादा अहमियत दी गई क्योंकि ए में वो लिखने हैं जो ए में है और बी में मौजूद है, ठीक है, और ए से छोटा है इसलिए ए अंदर लिखा गया है। चौथा जो मेरे पास है शो बाय विन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये मेरे पास 1 2 3 दायरे बना दिए गए, इसमें शेडेड ए ये दायरा बनाकर ए, ये दायरा बनाकर बी, ये दायरा बनाकर सी, और ये मुकम्मल यू इसे बना दिया गया, यू एक सेट दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, ये ए बी सी भी सेट है, ठीक है, ये दायरे नुमा है और ये यू बाहर वाला बड़ा सेट है इसका सबसे बड़ा। तो अब इसमें से क्या करना है, इसमें ए इंटरसेक्शन मेन पॉइंट है, अब बी यूनियन सी है, इसमें से ये सारे पॉइंट ले लेंगे और ए इंटरसेक्शन बी है, ये इसके पॉइंट है। अब ए इंटरसेक्शन पहले ए इंटरसेक्शन बी से करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी से करते हैं। इससे मुराद है ए में वो पॉइंट लेने ए से और बी में जो मिलते हों, जैसे ए में ये देखें ए बी से थोड़ा अटैच हो रहा है, ये शेडेड कर दिया गया, ए बी से अटैच हो रहा है, इसे थोड़ा शेडेड कर दिया गया, ए सी से अटैच हो रहा है, इसे शेडेड कर दिया गया, बस ये दोनों एरिया शेडेड करने हैं। तो ये मेरे पास पांचवा जो है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की इंटरसेक्शन को डिफाइन करना है। तो ये इसका जवाब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों की इंटरसेक्शन है, and B, A and B, intersection of two sets A and B denoted by A intersection B, A intersection B से जहाँ ज़ाहिर किया जाता है is the set of common elements of both A and B, ये सेट होता है A और B के दोनों बोथ कॉमन एलिमेंट से बनता है। ठीक है, इन सिंबल A इंटरसेक्शन B, जो इन सिंबल में A इंटरसेक्शन B है वो बराबर है x/x belong to A and x belong to B, और ये मुकम्मल क्लोज सेट, यानी अगर कोई x एलिमेंट्स है वो A में भी होगा तो B में भी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों में होगा। छठा मेरे पास यूज है डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करें। तो मेरे पास है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, देन रिलेशन एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। फिर क्या होगा, एफ जो मेरे पास अप्रोच ए टू बी है ये फंक्शन होगा इफ पहली इसकी जो कंडीशन है फर्स्ट है डोम एफ बराबर डोम सेट ए के, यानी डोम इसकी डोमेन जो इसकी वो सेट ए के बराबर होगी। ठीक है, दूसरी इसका मेरे पास इसकी जो दूसरा जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, जो एक्स ए से बिलोंग करेगा सब के लिए, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक, हम एसोसिएट करेंगे सम यूनिक मेज करेंगे एलिमेंट वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स बिलोंग टू बी, जो वाई बराबर होगी एफ इंटू एक्स के वो बी से बिलोंग हो जाएगी। ठीक है, बी से बिलोंग होगी। सातवां मेरे पास जो है डिफाइन वन वन फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है अब फंक्शन एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी, एक फंक्शन है एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी है, इस कॉल्ड वन फंक्शन, इसे वन फंक्शन कहते हैं। इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी, तो यानी कि जो मेरे पास एलिमेंट ए के एलिमेंट हो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी हो। ठीक है,
तो ये मेरे पास 1 की डेफिनेशन आ चुकी है। 8वां जो है डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करना है। अब फंक्शन सच दैट ए प्लस टू बी इज कॉल्ड, यहाँ पर एफ से लिख लें, ठीक है, फंक्शन है एफ है तो यह लिखा हुआ एफ लिख लेते हैं, इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, इसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ सेट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि बी को जो सेट है इज एन इमेज, उसकी इमेज बनती हो ऑफ एट लीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट हो, वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। आई इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज हमारे पास होगी बराबर है इक्वल टू सेट बी, वो सेट बी के बराबर हो। नोमा जूस मेरे पास है डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है। आ रूल एफ सच दैट ए प्लस टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर मेरे पास अगर कोई इसका रूल है एफ को फंक्शन वो बाइजेक्टिव होगा सिर्फ उसी वक्त होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। इसे मैंने मजीद डिटेल से बताया, इसकी जो उर्दू में पहले इसकी वीडियो बनाएगी वो ज़्यादा डिटेल में, उसे आप देख सकते हैं, मुझसे ज़्यादा इतनी की वीडियो इसको डिटेल इतना मतलब पढ़ाया जा रहा है। वक्त के लिहाज से अब ज़्यादा जितना भी हो सके मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा डेफिनेशन ज़्यादा डिफाइन मैंने उर्दू वाले को किया है। तो मेरा मकसद वीडियो मुकम्मल करना था, वो भी आप देख लें ताकि उससे आपको ज़्यादा समझ आए। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इस लिहाज से भी ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ये वीडियो बन जाए आपको समझ में आए। ये मेरे पास 10वां जो है राइट डी मॉर्गन्स लॉस, यानी वो कह रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के कवानीन को राइट करें, लिखें। तो मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये मेरे पास फर्स्ट इसका जो डी मॉर्गन्स लॉ है, इसके दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। फर्स्ट मेरे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसका दूसरा जो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब जाते हैं, अब मेरे पास क्या है क्वेश्चन 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट मेरे पास है पहला जो है इफ ए कंटेन बी देन ए यूनियन बी बराबर इज इक्वल टू, यानी अगर ए बी का कंटेन हो तो ए यूनियन बी का अगर उसका यूनियन लें तो वो किसके बराबर होगा, बी के। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों को अगर उनका इंटरसेक्शन है तो 5 का जवाब होगा। उससे क्या मुराद होता है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी वो दोनों ही मुख्तलिफ हैं, डिसजॉइंट सेट्स, दोनों सेट ए और बी दोनों मुख्तलिफ हैं तो इनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर है। अब मेरे पास तीसरा यूज है इफ ए कंटेन बी एंड बी कंटेन ए देन ए इज इक्वल टू बी। ये मैथ का एक रूल है, अगर ए मेरे पास बी के बराबर हो, ए कंटेन बी हो, बी कंटेन ए हो, तो क्या हो गए ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मेरे पास ये चौथा जो है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगा, इसका पहले मैं समझाता हूँ। ए इंटरसेक्शन को बी के साथ जरूर दें, फिर यूनियन लगाएं, फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ जरूर दें। तो इसका मतलब कि इसका ये चौथा जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी यूनियन सी, इसका जो जवाब बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटू क्लोज ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। इसी तरह मेरे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर इज इक्वल टू डैश, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के होगा। द कंप्लीमेंट मेरे पास छठा जो है द कंप्लीमेंट ऑफ यू इज, इसका यू का कंप्लीमेंट 5 होता है। ये मेरे पास 7वां जो है द कंप्लीमेंट ऑफ 5 इज, 5 का कंप्लीमेंट यू के बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अगर ए और ए का कंप्लीमेंट लें तो मैथ के रूल के मुताबिक इसका जो जवाब आएगा वो मेरे पास 5 आ जाएगा। और ये मेरे पास 8वां जूस था, ठीक है, ये ऊपर वाला 7वां था। ये मेरे पास 9वां जूस है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, अगर ए और ए का कंप्लीमेंट का यूनियन है तो उसका जवाब यू आ जाएगा। 10वां मेरे पास जो है सेट x/x बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी, ये क्लोज ब्रैकेट, यानी अगर कोई मेरे पास सेट है उसमें x a से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग नहीं करता, उससे मुराद है a और b है, ठीक है, ये इससे मुराद है। ये मेरे पास 11वां जुज है द पॉइंट -5 -7 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, यानी कि जो मेरे पास जो है जो मेरे पास माइनस का 5 और माइनस का 7 है, अगर क्वाड्रेटिक से बनाते हैं तो ये यहाँ पर x माइनस का होता है, यहाँ पर y माइनस का होता है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू आती है, तो इसका जवाब तीसरा आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 12वां जो है पॉइंट 4 और -6 क्लोज ब्रैकेट में लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, 4 -6 इंटू क्लोज ब्रैकेट्स लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, यानी अगर 4x जो मेरे पास अगर ये ऐसे बना देते हैं तो ये x पॉजिटिव है, y यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव, x पॉजिटिव यहाँ पर, y नेगेटिव यहाँ पर, तो ये 4 क्वाड्रेंट है, तो इसका जवाब आएगा 4 क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट इसका जवाब आएगा। ये मेरे पास 13वां जूस है द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट इन डैश ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर अगर मेरे पास ये इस तरह है, यहाँ पर x है, यहाँ x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जैसे 0 है, यहाँ हर पॉइंट x पर, यहाँ पर x 5 है तो y यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे हम 0 लिख लेंगे। इसी तरह द एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास 14वां चूज है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन वाई एक्सिस। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैंने कोई ये एक्स वाई एक्स बार वाई बार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गया कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे पास 14वां चूज है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पर अगर 5 वाई लेते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ एक्स की वैल्यू 0, यहाँ भी, यहाँ हर जगह एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इसका 0 जवाब आ जाएगा। 15वां जो है, द डोमेन ऑफ ए इंटू बी, बी सी, ए बी क्लोज ब्रैकेट, बी सी क्लोज ब्रैकेट, सी डी क्लोज ब्रैकेट, मुकम्मल क्लोज ब्रैकेट इज डैश। डोमेन डी से शुरू हो रही है, इससे मेरा लेफ्ट इसके नंबर्स लेने हैं, यानी यहाँ से ए बी सी, तो इसके जो आ जाएंगे ए बी सी, इसका सेट, इसका जवाब आ जाएगा। 16वां मेरे पास जो था, द रेंज ऑफ ए क्लोज ब्रैकेट, बी क्लोज ब्रैकेट, सी क्लोज ब्रैकेट, ये मुकम्मल क्लोज ब्रैकेट इज डैश। यानी इसमें रेंज आ से शुरू है, यानी राइट साइड लेनी है, राइट में क्या है, ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, ए बी और यहाँ पर सी, ए बी सी का सेट लेंगे, ठीक है। 17वां जो है, विन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज बाय, विन डायग्राम को पहले किसने यूज किया था, वो मेरे पास जॉन विन ने इसे यूज किया था। 18वां जो है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए सब ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई ए का जो सेट है इस कार्ड द डैश इन ए, तो इसे ए में से क्या पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशन, यहाँ पर ए से लिख लेते हैं बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशन आएगा अकेला। आइए 19वां जो है, इफ एफ सच दैट ए अप्रोच टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी देन एफ इज एन डैश फंक्शन, तो इसमें ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू का फंक्शन होगा। अब मेरे पास 20वां जो है, द रिलेशन ए सेट बी सी सेट ए डी सेट और मुकम्मल का सेट इज डैश आ फंक्शन, तो ये एक नॉट अ फंक्शन होगा, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ये मेरे पास फंक्शन नहीं है, ये इसका जवाब ढूंढ लीजिएगा, ये फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक। यहाँ पर ये